नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और हमारे खास कार्यक्रम कुंडली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसा रहने वाला है आपका भविष्य, कैसे हैं आपके ग्रह, क्योंकि भारत आस्था का देश है जहां एक ही पंथ में अलग अलग मान्यताओं में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, साथ ही अपनी विरासत और संस्कृति भी संजोए हुए है। हमें जितना विश्वास इसरो के रॉकेट लॉन्चिंग में है, उतनी ही हम अपनी पूजा पद्धति और खगोल विद्या में मान्यता रखते हैं। इंसान के अंदर हर वक्त जिज्ञासा रहती है कि आगे भविष्य में आखिर क्या होने वाला है। इंसान को हर पल हर लम्हा उसे अपने फ्यूचर का ख्याल सताता है। आखिर भविष्य कैसा होगा, आने वाले कल में क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। ऐसे तमाम ख्याल इंसान के मन में दौड़ते रहते हैं, उनको झकझोरते रहते हैं। आज ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर हूं आपके प्यारे चैनल पे न्यूज़ इंडिया पे, और आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे आपके हर एक सवाल का जवाब। और जो नंबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी हो जाएगा। उस नंबर पे कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट जो हैं, खास गेस्ट मौजूद हैं। ऋतु सिंह जी ज्योतिषविद हैं और मृगेंद्र चौधरी जी ज्योतिषविद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ऋतु जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगी क्योंकि अब देखिए होली का त्यौहार भी खत्म हो गया और इससे पहले कि हमारे गेस्ट जुड़े, मैं चाहूँगी कि अब आने वाला समय कॉमन मतलब सबके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें, क्योंकि ये मंगल का साल है तो क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो थोड़ी कष्टदायी हो, और अगर कष्टदायी हो तो निवारण क्या किया जाए। बिल्कुल, देखिए पूजा, मंगल का साल है क्योंकि 2025 का जो मूलांक आता है 9 आता है। और आप देख रहे हैं जनवरी से लेके जो घटनाएं देश विदेश में हो रही हैं वो मंगल से प्रभावित ही हो रही हैं। कोई ना कोई न्यूज़, अगर अखबार हम खोलते हैं तो कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ हमेशा मिलती है। कहीं सुसाइड है, एक्सीडेंट्स के केस बहुत ज़्यादा देखने को आ रहे हैं, हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चलते चलते हार्ट अटैक हो जा रहा है, आप न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल। तो ये सब मंगल का प्रभाव है और एग्रेशन बहुत बड़ा है, लोगों में पेशेंस ख़त्म हो रहा है। मंगल का जो जब प्रभाव बढ़ता है तो गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लगातार बजरंग बली की पूजा बहुत अच्छी है। अगर आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दर्शन करते हैं या पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसा करने से साल भर आपका एक समता बनी रहेगी। दूसरी बात, 29 मार्च से शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। ऋतु जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं और बड़े बेताब हैं जानने के लिए अपने भविष्य के बारे में, तो बिल्कुल एक बार मैं चाहूंगी उनके सवालों का जवाब दे। मुकेश जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, पूछे क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, मैं भूपेश बैश बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 26/4/1968 है। 26/4/1968। हाँ जी। रामपुर उत्तर प्रदेश का मेरा जन्म है जी। रामपुर उत्तर प्रदेश का मेरा रामपुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। और समय? हाँ। समय शायद शाम के 6:10 है, कंफर्म नहीं कर पाऊंगा मैं। अच्छा, ठीक है, शाम के 6:10। अपनी मेरी बेटी भी है जिसका नाम गीतिका वैश है। सर पहले एक माफ कीजिएगा, एक बारी में अगर आप पूछेंगे तो वो हमारे लिए भी आसान होगा। तो आप पहले अगर अपने बारे में पूछना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, फिर आपकी बेटी। मेरे को थोड़ा व्यवसाय में इस समय बहुत तकलीफ चल रही है और अभी भी हाल में पिछले साल एक साथ ही 2 भाई मेरे जो हैं बड़े मेरे साथ से चले गए। तो आगे इसी बता पाएंगे थोड़ा सा मेरा क्या है और किस तरीके से मैं ये साल गुजर पाएगा मेरा। बिल्कुल ऋतु जी, बिल्कुल। सवाल है कि समय अभी थोड़ा खराब चल रहा है, 2 भाई का साथ छूट गया जी। और व्यापार काम धंधा जो है वो भी कैसा चलेगा अब आने वाले समय में? क्या और कष्ट लिखे हैं अभी या कष्ट का निवारण होगा? देखिए, आपकी जो कुंडली है इसमें राहु की महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा भी चल रही है। आने वाले समय में राशि का परिवर्तन हो रहा है। शनि का परिवर्तन आपके लाभ भाव में मीन राशि में होने जा रहा है और लाभ भाव में आपके 4 ग्रह विराजमान है। तो ऐसा नहीं है, मिला जुला प्रभाव है। समय परिवर्तित होगा, अच्छा समय आ रहा है आपका, नई अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि देखिए आपकी मीन राशि है और 7.5 चल रही है, सेकंड ढैया चल रही है 7.5 की। तो हेल्थ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। और
क्योंकि आपने बोला कि बड़े भाई से संबंधित परेशानी है, तो वो कुंडली में ट्रांजिट ऐसा दिखा रहा है। लेकिन आने वाला समय अभी बहुत परेशानी भरा नहीं है, सांत्वना की बात है। तो थोड़ा सा आप उपाय अगर करते रहिए, अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करिए, और थर्सडे के दिन अगर आप गाय को चने की दाल खिलाते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। ये छोटे छोटे आप उपाय अगर करते हैं, और क्योंकि 7.5 में शनि का उपाय बहुत ज़रूरी है, तो हर शनिवार आप कुछ लेबर क्लास लोग, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको अगर आप भोजन कराते हैं या कुछ दान करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। बहुत भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अष्टक वर्ग में भी आपके ठीक बिंदु आ रहे हैं। लेकिन राहु है तो थोड़ा सा भ्रम, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ी सी डिप्रेशन रहेगा। तो उसके लिए आप एक सबसे अच्छा उपाय आपको बता दूं कि एक टाइम का भोजन आप किचन में बैठ के किया कीजिए, तो इससे राहु के जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपको नहीं मिलेंगे। कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। 29 मार्च के बाद आपको समय में बहुत चेंजेस मिलेंगे। चलिए, हमारे साथ राजेश जी भी जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से। मृगेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा। जी पूछिए राजेश, क्या पूछना चाहते हैं? अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। अपना जन्म तारीख बताएंगे आप। चलिए, अभी फिलहाल उनसे कनेक्शन जो है वो नहीं हो पाया, उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन दोबारा रुक करेंगे। हमारे साथ बहुत से कॉलर्स लगातार जुड़ेंगे और बहुत से सवाल हैं जो वो पूछेंगे। तो मृगेंद्र जी, जो सवाल था मेरा ऋतु जी से, तो कॉलर उनके पास था कि इस साल आखिर क्या अब आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो ये साल आधा भी नहीं गुजरा, क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसा रहने वाला है? देखिए, मंगल का साल है, ठीक है। तो जिनके लगन के हिसाब से मंगल योग कारक है, जैसे सिंह लगन हो गया तो 4th का लॉर्ड बनता है, 9th का लॉर्ड बनता है, तो उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे भूमि के मामले में। मेष लगन वालों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और कोई पद प्रतिष्ठान को प्राप्त हो सकती है, ठीक है। वृषभ लगन वालों के लिए विवाह के उत्तम जो है योग बनते रहेंगे। कन्या लगन वालों के लिए साल बहुत खराब रहने वाला है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अष्टमेश होने की वजह से मंगल जो है उनको बार बार जो है समस्याएं देता रहेगा, कुछ बड़ी दुर्घटनाएं या आगजनी भी उनके साथ। अच्छा मृगेंद्र जी, संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉलर हैं फरीदाबाद से। संजय जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी ठीक है। अपना डेट ऑफ हाँ नमस्कार, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। हाँ जी, मेरा 6 दिसंबर 1974 है, मध्य रात्रि 2:35। 6 दिसंबर 1974। हाँ जी, मतलब 7 दिसंबर शुरू हो गए, 2:35 मध्य रात्रि को। 1 मिनट, 7 हो गया ना, फिर 6 कहाँ से हुआ? 2:35, ठीक है, 2:35 हो गया। उसके बाद बर्थ प्लेस कहाँ का है? हाँ जी, बर्थ प्लेस फरीदाबाद। कहाँ का है? फरीदाबाद। फरीदाबाद, ठीक। हाँ जी, 1 मिनट रुक जाइए बस। फरीदाबाद आपका है 7 दिसंबर 1974, सुबह 2:35 फरीदाबाद। जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है कि मैं जैसे नौकरी कर रहा हूँ कई साल से, लेकिन मैं हर 2-4 साल बाद ना नौकरी मेरी जो है, मतलब नौकरी या तो मेरी छूट जाती है या फिर छोड़ने को मन करता है। क्या काम करते हैं आप? मैं कंप्यूटर चलाता हूँ। अच्छा, कंप्यूटर ऑपरेटर है आप, ठीक है। तो आपका कन्या लगन है, 3rd हाउस में सूर्य, राहु, शुक्र, मंगल, बुध बैठे हुए हैं, 6ठे में गुरु है, 9 में केतु, 10वें शनि देव वक्री होकर के बैठे हैं और 12 में बैठे हुए चंद्रमा, ठीक है। तो आपका जो एक तो देखें अगर हम दशा जो है आपको लगी हुई है बृहस्पति देव की, और बृहस्पति में आपको चले हुए हैं शुक्र। 27 सितंबर 2023 से 27 मई 2026 तक ये रहेंगे। गुरु में, शुक्र में अभी आपको चले हुए हैं फिर से गुरु 4 फरवरी से। तो 4 फरवरी से आपका समय और बहुत ख़राब चल रहा है, क्योंकि गुरु बैठे हैं 6ठे में और ये आपको परेशान करते रहेंगे। आपका जो बुध है 10वें का मालिक, वो भी अस्त होकर के बैठा हुआ है और राहु के साथ युति में भी है और उसके शत्रु मंगल के साथ ही बैठा हुआ है, इसलिए आपका बुध बहुत कमज़ोर है। इसके साथ साथ 10वें स्थान पर वक्री शनि होने की वजह से षष्ठेश यानी 6ठे स्थान के मालिक शनि जब 10वें में वक्री होते हैं तो बार बार जो है जॉब के ऊपर आपका झगड़ा होगा अपने कुलीग्स के साथ, आपके खिलाफ योजना बनाई जाएगी और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको 2 उपाय करने हैं, एक तो बुध के लिए और दूसरा शनिदेव के लिए। बुध के लिए क्या उपाय करेंगे? सबसे पहले तो आप जो है 4 से 5 कैरेट का जाम्बियन पन्ना राइट हैंड की लिटिल फिंगर में गोल्ड में या कांसे में आप उसको डाल सकते हैं। ये आपने सोमवार के दिन डालना है। इसमें आपने माता दुर्गा को जो है हरी चूड़ियाँ अर्पित करके भोग लगा करके इसको डालना है। दूसरा जो उपाय आपने करना है शनिदेव का, तो आपने
शनिवार के दिन शनि मंदिर में 3 सरसों के तेल के दीपक जो है जलाने हैं। इसके साथ 300 ग्राम काले उड़द, 300 ग्राम जो है साबुत मूंग सिर से 10 बार उल्टा घुमाते हुए ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आपने जो है वहाँ पर रख देने हैं। हर शनिवार आपने उपाय करना है। लगभग 3 महीने में आपकी जो है जॉब की जो है स्थिति बहुत उत्तम हो जाएगी और आपकी जॉब कभी फिर छूटेगी नहीं। हर हर महादेव। चलिए ऋतु जी, हमारे साथ साहिल जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से। साहिल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी साहिल जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ बताइए आप अपनी। जी 23 अगस्त। 23 अगस्त जी 2004। 2004। हाँ जी। 12:56 दोपहर का। 12:56 दोपहर का। दोपहर का। कहाँ पर जन्म हुआ आपका? वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग। वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग, जी। ओके। क्या क्वेश्चन है आपका? 2025 मेरे लिए कैसा रहेगा और क्या उपाय करने चाहिए ये बताइए ना। 2025 कैसा रहेगा? जी जी। देखिए, आपका वृश्चिक लग्न है और चंद्रमा विराजमान है लग्न में, नीच के चंद्रमा है। तो एक तो आप थोड़ा संशय में ज़्यादा रहते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपके, जल्दी कभी प्रसन्न हो जाएंगे और कभी बहुत छोटी सी बात पे नाराज, और ये आपका थोड़ा सा जल्दी निराश भी आप हो जाते हैं क्योंकि लग्न में ही नीच का चंद्रमा विराजमान है। तो थोड़ा अपने ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाइए। 2025 आपके लिए ठीक रहने वाला है क्योंकि बुध की महादशा है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है आपकी, और आपकी राशि वृश्चिक है तो आपकी ढैया भी समाप्त हो रही है। ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि शनि की जो ढैया चल रही थी वो वृश्चिक राशि वालों की ख़त्म हो रही है। तो अभी जो कुछ परेशानियां, जो प्रॉब्लम चल रही थी आपके लाइफ में पिछले 2 से 2.5 साल तक, उससे आपको निजात मिलने वाली है। करियर में आपके 10वें भाव में सूर्य है तो आप क्या जॉब करते हैं नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपका अच्छा रुझान होना चाहिए और उसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा। सूर्य मंगल का योग है, गुरु भी आपके 10वें भाव में बैठे हैं, तो आपका करियर वाइज आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। 2025 आपका अच्छा जाना है, लेकिन फिर भी क्योंकि 14 मई से गुरु का राशि परिवर्तन आपके 8वें भाव में होने वाला है, मिथुन राशि में होने वाला है, तो इसलिए आपको अपने पेट का थोड़ा ध्यान रखना है और हेल्थ वाइज हो सकता है कुछ थायराइड वगैरह का आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि है तो थोड़ा सा पैरों में दर्द, बस हेल्थ से संबंधित थोड़ा सा आपकी कुंडली कमज़ोर है। अदरवाइज़ आपको करियर से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं और जल्दी निराश मत होइए। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे आपका गुरु है, पंचमेश गुरु है, तो आप अगर आप पुखराज पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पहन सकते हैं तो आप एक हल्दी की एक साबुत गांठ अपने पास रखिए, किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू कर इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपका जो चंद्रमा है उसके लिए आप अपनी मदर के हाथ से एक चांदी का सिक्का किसी भी सोमवार के दिन ले लीजिए, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार के दिन, और उसको आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे भी आपकी भाग्य वृद्धि होगी और जो आप बार बार निराश हो जाते हैं या संशय में आ जाते हैं वो स्थिति खत्म होगी। तो आने वाला वर्ष आपके लिए अच्छा है। अगर आप मैरिड हैं या संतान की तरफ से अगर आपको कोई दिक्कत है या संतान नहीं है तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। तो कुल मिलाकर मिला जुला समय है। भगवान शिव की पूजा अवश्य कीजिए। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर हैं संजय शर्मा, और ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ झांसी से। उनका रुख कर लेते हैं। मृगेन जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम जी, हमारे बच्चे का नाम वेदांत शर्मा है। हमारा बच्चा क्या नाम है? जब पूछ रहा है अपने, वेदांत शर्मा नाम है उसका। वेदांत शर्मा। वेदांत शर्मा। डेट ऑफ बर्थ बताइए उसकी। डेट ऑफ बर्थ सर 8 अगस्त 2007। 2007, ठीक है। 8 अगस्त 2007। टाइम क्या है? टाइम हाँ जी, समय बताइए। टाइम नहीं है मैं सर, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? टाइम में 10 AM 10 AM। अच्छा। बर्थ प्लेस कहाँ का है? ये झांसी के सर, झांसी यूपी। अच्छा, वेट करिए। ठीक है, ये आ गया है 8 अगस्त 2007 सुबह 10 बजे झांसी। क्या प्रश्न है आपका? ये सर, ये 12 कर रही किया बच्चे ने, सर 12 की परीक्षा दी है तो इसकी कौन सी लाइन में सर ये? ठीक है, अब इसने 12th किस में किया? आर्ट्स या? लाइन पकड़े सर? मैं समझ गया आपका प्रश्न। आप मुझे बताइए कि 12th किस में किया इसने? आर्ट्स में किया है,
कॉमर्स में या नॉन मेडिकल? ये सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है। अच्छा, नॉन मेडिकल में, ठीक है ठीक है। कन्या लग्न है, थर्ड हाउस में गुरु है, सप्तम में राहु, 9वें चंद्र मंगल है, 10वें बुध सूर्य और 12वें बैठे हैं केतु शुक्र और शनि। अब बात करते हैं दशा की। तो दशा में लगे हुए हैं राहु और राहु में इनको चले हुए हैं बुध। तो दशा तो फेवरेबल है इनकी, राहु में बुध में आगे आए हुए हैं इनको मंगल 2 मई तक, फिर राहु हो जाएगा। देखिए ऐसा है, अगर आप चाहें तो ये 2-3 सेक्टर में जा सकता है। एक तो ये सीए कर सकता है क्योंकि इसका बुध बहुत बढ़िया है, 11वें स्थान में सूर्य के साथ बैठा है उत्तम स्थिति के अंदर। तो अगर सीए बन जाएगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। इसके साथ साथ ये जो है बीसीए भी कर सकता है क्योंकि इसका राहु बहुत उत्तम स्थिति में मूल त्रिकोण साइन में 6ठे भाव में बैठा हुआ है और वहाँ से जो है वो 11वें स्थान पर पंचम दृष्टि डाले हुए है, ठीक है। तो ये बीसीए भी कर सकता है। आईटी सेक्टर में कोई भी जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकता है या डिप्लोमा भी कर सकता है। इनमें से किसी भी सेक्टर में आप इसको डाल दीजिए, धन बहुत कमाएगा अगर इन सेक्टर में जाता है। बहुत अच्छी जन्मपत्री है। उपाय के तौर पर जो है इसको आप एक जो है पन्ना डलवा दीजिए 4 कैरेट का राइट हैंड की जो है लिटिल फिंगर में। इसके साथ साथ डेली ये शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जला करके शनि चालीसा का पाठ करे। ये डेली करेगा तो विद्या बुद्धि इसकी जो है बढ़ेगी, पढ़ाई में जो मन लगेगा और कामयाबी इसको प्राप्त हो जाएगी। हर हर महादेव। चलिए हमारे साथ विजय कॉलर जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनका भी रुख कर लेते हैं। विजय जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम मैं विजय शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी विजय जी। मैम मुझे ये जानना था, मेरा अभी काफी नुकसान हुआ है जो आप डेट ऑफ बर्थ विजय जी पहले आप एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? मेरी है मैम 14/5/1999। 14/5/1999। 98 मैम 98। 98, ओके। समय? मैम समय तो नहीं पता है मैम मेरे को। अच्छा, प्लेस जहाँ पे जन्म हुआ आपका? दिल्ली मैम, दिल्ली में। आपको थोड़ा समय सुबह शाम कुछ पता है, कुछ भी नहीं पता? नहीं मैम, सुबह शाम तो नहीं पता है मैम। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इस हिसाब से अच्छा, तो चलिए एक टेंटेटिव तौर पे हम दोपहर का समय ले लेते हैं। और आपका अंक ज्योतिष से भी हम देख सकते हैं, आपका 14/5 नंबर आ रहा है। तो और अगर हम ज्योतिष में देखें तो आपकी सिंह लग्न आ रहा है, अगर हम दोपहर का समय लेते हैं। विजय जी, आपका प्रश्न क्या था, एक बार दोबारा बताइए। मेरा अभी काफी नुकसान हुआ है, वो पैसे से रिलेटेड काफी दिक्कत चल रही है घर में और मेरे साथ भी बहुत ज्यादा। काफी नुकसान हुआ है, घर में भी काफी दिक्कतें चल रही हैं। हाँ जी, देखिए ये नुकसान आपका जो हुआ है क्योंकि आपके सप्तम भाव में अभी शनि बैठे हुए थे, जो जिनका राशि परिवर्तन अभी मार्च के बाद होगा। तो जो भी आपका नुकसान हुआ है वो अभी इसी दौरान हुआ होगा, 1 से 1.5 साल के अंदर नुकसान हुआ होगा। तो इसकी भरपाई क्योंकि आपका उच्च का शुक्र है, तो जब मीन राशि में शनि का गोचर होगा तो भरपाई भी हो सकती है। जो आपका नुकसान हुआ है काफ़ी कुछ उसकी भरपाई हो सकती है। थोड़ा सा आप ध्यान से नहीं करते क्योंकि देखिए लग्न में राहु आपके बैठे हैं और नवम भाव में 5 ग्रह हैं। मेष राशि है, शनि, मंगल, सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह बैठे हैं। तो इनका प्रभाव आपके भाग्य भाव पर पड़ा हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा भ्रम में रहते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं आप सही। जो आपका नुकसान भी हुआ है इसी वजह से हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं निर्णय क्षमता आपकी कमज़ोर है। तो इसके लिए एक तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना शुरू कीजिए क्योंकि लगन आपका सिंह लग्न है और सूर्य आपके नवम भाव में है। तो सूर्य का सपोर्ट मिला हुआ है, थोड़े से कमज़ोर हैं डिग्री वाइज क्योंकि 29 डिग्री पे ख़त्म अवस्था में है सूर्य देव। तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान सूर्य को थोड़ा सा रोली मिलाकर और जल देना शुरू कीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो और जो नुकसान आपका होता है वो ना हो। लेकिन फिर भी अभी आप देख सकते हैं कि जब ये गुरु का राशि परिवर्तन होगा मई के बाद मिथुन राशि में लाभ भाव में आपके जब गुरु आएंगे, क्योंकि पंचमेश होके लाभ भाव में आएंगे तो आपको निश्चित तौर पर वो फायदा पहुंचाने वाले हैं। शुक्र में केतु की अंतर्दशा है और शुक्र आपका उच्च का है, तो बहुत परेशान मत होइए, सोच समझ के कार्य कीजिए। और अगर किसी तरह का कोई नशे की आदत है तो वो आपको बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे योग दिख रहे हैं। और आप शुक्र का पूरा प्रभाव लीजिए। हो सकता है आप जो जॉब या जो कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए मई के बाद, तो लेकिन जो परिवर्तन होगा वो भी सकारात्मक होगा, तो उसको आप स्वीकार कीजिएगा और आपका समय मई के बाद काफ़ी बेटर नज़र आ रहा है। चलिए हमारे साथ गगनदीप पंजाब से जुड़े हुए हैं, एक और कॉलर हैं। गगनदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 16/2008। 16/2008 महीना तो बताइए।
मंथ 16 तारीख दूसरा महीना 16/2/2008। अच्छा हाँ जी। ठीक है 2008। टाइम क्या है? रात के 8 बजे सर। अच्छा रात के 8 बजे। ठीक हाँ, है दिन शनिवार था। कोई बात नहीं। जन्म स्थान? मोगा पंजाब। मोगा। ठीक है 1 मिनट रुक जाइए बस। 16 फरवरी 2008 रात के 8 बजे मोगा। जी क्या प्रश्न है आपका? परीक्षा के पर जानना था जो अभी चल रही है, कैसे आएंगे नंबर, कोई क्वाय करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं किस पे जाना था सर? लाइव वर्ग जैसी है 2025 चल रहा है। लाइफ तो में तो बहुत सारे प्रश्न है, आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए ना, थोड़ा समय कम होता है। किसके बारे में जानना चाहते हैं लाइफ के बारे में आप सर बताइए। परीक्षा के बारे में हम परीक्षा के बारे में? हाँ जी हाँ जी। किस चीज की परीक्षा है? पेपर की, सेंटर की जो होते हैं, पेपर होते हैं जो। कौन सी क्लास के? 10th के। अच्छा अच्छा ठीक 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 है। सिंह लगन है, लगन में केतु और शनि बैठे हैं, पंचम में गुरु बैठा है, छठे शुक्र बुध है, सप्तम में राहु और सूर्य, और 11वें स्थान पर जो है मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, और सप्तम में राहु और सूर्य बैठे हुए। देखिए थोड़ा सा इस बच्चे का जिद्दी स्वभाव है क्योंकि केतु और शनि लगन में बैठे हुए हैं, और थोड़ा सा अहंकारी स्वभाव है क्योंकि राहु और सूर्य जो है सप्तम स्थान में जो है ग्रहण योग बना करके बैठे हुए हैं। इसके अलावा जन्मपत्री बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जन्मपत्री है। राहु की दशा लगी हुई है 2026 तक, और राहु में अभी चले हुए हैं इनको चंद्रमा 16 फरवरी 2024 से 16 अगस्त 2025 तक फिर आएंगे मंगल। अब राहु उत्तम स्थिति में नहीं है और चंद्रमा तो बढ़िया है, फोकस तो बढ़िया बनता है, तो रिजल्ट जो है एवरेज ही आएगा, बहुत एक्सीलेंट भी नहीं आएगा और कम भी नहीं आएगा। पर 2026 के बाद जब इसको बृहस्पति की दशा लग जाएगी, यानी गुरु की 4 सितंबर 2026 के बाद इसको लग रही है, उसके बाद ये पढ़ाई में बहुत अच्छा करेगा और बहुत अच्छी जॉब भी लेगा। तो उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, काला कुत्ता जो बिल्कुल काला हो उसको थोड़ा सा दूध जो लेकर के कच्चा, उसमें थोड़ा सा आपने गुड़ मिला करके इसके सिर से ऊपर से घुमाना है उल्टा 10 बार। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः, ये मंत्र का जप करते हुए शाम के समय घुमा करके काले कुत्ते को आप पिला दें। हर शनिवार ये आप उपाय करवाएं। इसके साथ साथ भगवान विष्णु के मंदिर में एक जो है चोला, यानी भगवान विष्णु को चोला चढ़ा दीजिए पीले रंग का, और पुजारी के कपड़े भी आप दान करा दीजिए, विद्या बुद्धि उत्तम होंगे। हर हर महादेव। तो देखिए ये तमाम उपाय हैं और हमारे कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिल रहा हो, ताकि आपके हर एक समस्या का निवारण। कॉलर जुड़े हुए हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मयूर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनका रुख कर लेते हैं। ऋतु जी पूछे क्या पूछना चाहते हैं आप मयूर जी? नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम मयूर मालविया है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 3383 है। मैं अपना आगे का मतलब 3383। समय? तो मैं ये समय है 7:45 इन द मॉर्निंग। 11:45 मॉर्निंग में? 7 अच्छा 7:45। ओके ओके। और जगह कहाँ पे जन्म हुआ? जगह मेरा इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश। ओके पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? तो मैं आगे का बस यही, मैं जॉब में हूँ और आगे कैसा क्या रहेगा 25, 26, 27 में, तो भविष्य जानना चाहता हूँ बस। बिल्कुल देखिए, अगर अंकों से भी देखिए तो आपका 3 इतना प्रोमिनेंट है, तो गुरु का अंक प्रोमिनेंट है और आपकी मीन लग्न भी आपका मीन है और गुरु आपके भाग्य भाव में, तो आपको जुपिटर की एनर्जी बाय बर्थ मिली हुई है। आप जुपिटर की एनर्जी लेकर आए हैं इस धरती पर और शुक्र उच्च का है, तो आपके लिए कुंडली आपकी बहुत अच्छी कुंडली है, क्योंकि लग्न में ही उच्च का शुक्र बैठना, तो धन से रिलेटेड आपको कभी दिक्कत नहीं होनी है। अभी आपकी शनि की महादशा चल रही है और उसमें शुक्र की अंतरदशा चल रही है। आपका प्रश्न क्या था? करियर को लेके। करियर को लेके अभी आप क्या कर रहे हैं? जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इंडियन ऑयल में हूँ। हाँ, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। आप जॉब से अपने सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन आप नहीं, जॉब से सेटिस्फाइड हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है जॉब में। अच्छा। बट ये कि ट्रांसफरेबल जॉब है, तो नई नई जगह जाना और रहना, मतलब आगे और क्या होगा और कितनी जगह जाना पड़ेगा। ये तो आपका है, क्योंकि देखिए आपके दशम भाव में जो करियर भाव है केतु विराजमान है, ये थोड़ा सा स्थान परिवर्तन कराते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु की दृष्टि पड़ेगी तो स्थान परिवर्तन है। कुछ आप उपाय अगर करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल ही रहने वाली है कुंडली के हिसाब से।
शुक्र की जो दशा आपकी देखिए सितंबर के बाद से थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि फिर सूर्य की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी, और या फिर हो सकता है कि एक ट्रांसफ़र आपका हो इसके बाद, सितंबर के बाद कहीं बाहर या कहीं दूर, और उसके बाद आपको फिर वहाँ पर 2 या 2.5 साल आप रहेंगे। ये आपका कुंडली में योग नज़र आ रहा है। आपका अष्टक वर्ग में भी 5 अंक दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी जॉब है। आप सिर्फ ट्रांसफ़र से परेशान मत होइए, क्योंकि जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है आपकी कुंडली में। केतु का थोड़ा उपाय कीजिए, क्योंकि दशम भाव का केतु बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दे देता है। छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा आपका, इरिटेट जल्दी होते होंगे। तो एक ना आप ब्लैक स्टार एक स्टोन आता है, एक तो वो आप पहन के रखिए। दूसरा, अगर आप डॉग्स को नियमित रूप से बिस्किट खिलाते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। घर के आसपास कोई अगर नीम का पेड़ है तो उसमें आप जल दिया कीजिए रेगुलर। इससे आपका जो बहुत ज़्यादा बार बार जाने की स्थिति है वो भी थोड़ी कम होगी, क्योंकि आपका केतु कहीं ना कहीं स्थिर होगा। और आप एक पुखराज पहन के रखिए, अगर आप पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए, क्योंकि गुरु आपका अच्छा है, बट 16 डिग्री का है, इसको आप और अच्छा इन्हेंस कर सकते हैं। राहु चतुर्थ भाव में है, तो घर परिवार में थोड़ी सी स्थिति कभी कभी खराब हो जाती होगी, वाद विवाद की स्थिति हो जाती होगी, तो उसके लिए भी आप थोड़ा उपाय कर लीजिए। आप अपने वजन के बराबर कोयला अगर आप बहते पानी में प्रवाहित करते हैं बुधवार के दिन, ये एक बहुत अच्छा उपाय है। और बाकी आपकी सारी कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है। शनि चंद्र का योग अष्टम भाव में मानसिक परेशानी दिखा रहा है, तो आप परेशान ज़्यादा होते हैं। जो परिस्थितियां हैं उसकी कुछ पॉजिटिव तरफ आप नहीं देखते, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, ये आपकी कुंडली में है। तो अगर आप अपने जॉब के लिए जॉब प्रोफाइल में अगर पॉजिटिविटी देखेंगे तो आपकी कुंडली में कोई भी ऐसी परेशानी या दोष नहीं है जिसके लिए आपको उपाय, बहुत ज़्यादा उपाय की ज़रूरत पड़े। बिल्कुल, देखिए लाइफ में पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है ऋतु जी, क्योंकि पॉजिटिविटी के तो बिना आप कोई सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित भी नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ कीर्ति जुड़ी हुई हैं, दिल्ली से कॉलर हैं। पूछिए कीर्ति जी, क्या पूछना चाहती हैं? प्रीति वैश बोल रही हूँ मैं। अच्छा प्रीति जी, बोलिए। अपनी जन्म तारीख बताएं आप। मैं एक्चुअल में अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ, गीतिका वैश। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। गीतिका जी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 31 अगस्त 1998। वेट करिए 31 अगस्त 1998। और समय? टाइम है शाम के 4:10। शाम के 4:10। हाँ जी। ठीक है, जन्म स्थान? दिल्ली। ओके, दिल्ली। पंडित जी, ये जानना चाहती थी कि एक तो इनकी शादी के बारे में जानना है मुझे। अच्छा जी। और इनको थोड़ा अग्रेशन ज्यादा रहता है, गुस्सा ज्यादा रहती है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम वाम में ठीक है, लेकिन थोड़ा अग्रेशन ज्यादा रहता है। और शादी कब तक होगी और कहाँ? 31 अगस्त 1998, 4:10 दिल्ली। ठीक है। हाँ। धनु लग्न है, 4th हाउस में गुरु वक्री बैठा है, पंचम में शनि नीच का, अष्टम में बुध मंगल शुक्र है, 9 में बैठे हैं राहु और सूर्य, और 12 में बैठा है नीच का चंद्रमा। तो गुस्सा आने के 2 कारण है। सबसे पहले तो एक तो राहु सूर्य ग्रहण योग है, तो ईगो बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इनकी बात काट देगा तो तुरंत इनको गुस्सा आता है। ठीक है, सुन पा रही हैं आप? तो दूसरा जो है चंद्रमा नीच का है, 12 में बैठा हुआ है, तो वो भी अब वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा होता है तो मंगल की राशि में, तो आदमी जो है इमोशनल जो है ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होती है। जब गुस्सा आएगा तो अंदर अंदर सुलगता रहता है, तो बहुत भयंकर गुस्सा आएगा। ठीक है, तो इसके उपाय के तौर पर आप क्या करेंगे? एक तो जो है आपने लेना है तांबे का लोटा, उसमें गेहूं भर के उसके ऊपर गुड़ रख देना है, और सिर से 10 बार जो है उल्टा घुमाते हुए ओम जो है हराम हरिम ह्रम सह सूर्याय नमः, इसका जप करते हुए उसको विष्णु नारायण के मंदिर में आप जो है बुधवार के दिन दान करवा देंगे। इसके साथ साथ सूर्य को जल देना है, सिर्फ जल देना है, उसमें कोई सिंदूर या कुछ नहीं डालना है। और उससे पहले करना क्या है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो है यूट्यूब पे सुन सकते हैं, अगर नहीं कर सकते कर ले तो बहुत बढ़िया। उसके बाद उस जल को जो सूर्य को अर्पित कर देंगी, तो इससे जो है इनका जो क्रोध वो शांत हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है चंद्रमा का जो स्तोत्र है उसको शाम के समय जब चंद्रमा निकलते हैं आकाश में, उनका दर्शन करने के बाद चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ करें 41 दिन तक। 41 के बजाय आप ऐसा कर सकते हैं, इसको कर लीजिए 4 और 4 8 और 4 12, लगभग इसको आप कर लीजिए 40 दिन कर लीजिए। चलो 40 नहीं 20 दिन,
20 दिन करिए इसको, 20 दिन करिए क्योंकि 2 अंक आ जाएगा। तो 20 दिन इसका करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देंगे जब फाइनली, और भगवान शंकर को है चावल और दूध का अर्पण करेंगे तो मन शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं शादी की। शादी के लिए योग अच्छे नहीं है। एक तो मंगल नीच का अष्टम में बैठा हुआ है मांगलिक दोष बना करके, दूसरा सप्तमेश बुध जो है अष्टम में जा करके बैठ गए और वो भी शत्रु मंगल के साथ। शादी बहुत मुश्किल से होगी तो तलाक भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको बुध और मंगल दोनों का वैदिक अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। इसकी जानकारी आप हमसे भी ले सकती है, किसी ब्राह्मण से मिलकर के आप बुध और मंगल का अनुष्ठान करा दीजिए। उसके जो है 2-3 महीने के अंदर जो है इनकी एंगेजमेंट हो जाएगी और शादी अच्छी भी चलेगी। हर हर महादेव। तो देखिए, बुध और मंगल का अनुष्ठान अगर आप कराती हैं तो शादी के सहयोग बनेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज शादी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। गौरव हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं हरियाणा से। गौरव जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए सबसे पहले। मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 जनवरी 1988। हाँ जी। टाइम क्या है आपका? 7:07 शाम के। 4:07। 7:07 7:04। 7 7:07। अच्छा ओके, 7:07 और शाम का। शाम का जी। बर्थ प्लेस क्या है आपकी? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में। क्या नाम बताया आपने अपना? गौरव। गौरव जी, अपना प्रश्न बताइए गौरव जी। हाँ जी, मेरी मैरिज का डिस्प्यूट चल रहा है जी। मैं तो पूछना था कि कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? मैरिज में डिस्प्यूट क्या चल रहा है? डिस्प्यूट चल रहा है? हाँ डिस्प्यूट। हाँ जी, हाँ जी। ओके, देखिए मैरिज में डिस्प्यूट चल रहा है। अगर आपने निर्णय ले लिया है कि आपको सेपरेट होना है या फिर अभी उसमें गुंजाइश है कि चीज़ें बन सकती हैं, क्योंकि सप्तम भाव में आप सेपरेशन का सोच लिया आपने? हाँ, क्योंकि देखिए सप्तम में शनि थे अभी तक आपके, तो लेकिन अभी इसी स्थिति में आपकी जो मैरिज में दिक्कतें शुरू होंगी। लेकिन अगर आपने निर्णय ले लिया है तो आपका डिवोर्स भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव में शनि का गोचर है। तो ये भी मैरिज के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे हिसाब से तो मार्च के बाद कभी भी आपका सेपरेशन हो जाएगा, उसमें परेशानी नहीं आएगी। और आपका अगर लगता है कि दूसरी शादी भी अगर आप सोच रहे हैं तो उसका भी योग बन जाएगा। उसका योग भी आपका मई के बाद बनता हुआ नज़र आ रहा है। मई के बाद जब गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है उसके बाद आपकी दूसरी शादी का भी योग आपकी जन्म पत्री में है। लेकिन इसमें डिवोर्स आपका अभी किस स्थिति तक पहुंचा है, क्योंकि बिना समस्याओं के, बिना परेशानी के डिवोर्स होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो अगर चीज़ें अभी कहाँ पर है, अभी आपका केस चल रहा है, किस स्थिति में क्या परेशानी आ रही है, अगर वो पता चलता है तो मैं अच्छा आपको सजेशन दे सकती हूँ। लेकिन फिर भी आप शनि के कुछ उपाय कीजिए जिससे आसानी से आपका सेपरेशन हो सके। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कीजिए और 8 मजदूरों को काले गुलाब जामुन ये देना शुरू कीजिए, किसी भी 8 लेबर क्लास लोगों को शाम के समय। तो इससे भी आपका शनि थोड़ा जल्दी, अगर जो भी दिक्कतें हैं उसमें जल्दी निजात मिलेगी आपको। और आपका देखिए कर्क राशि है आपकी, तो इमोशनल भी आप बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सा इमोशनली इम्बैलेंस हैं आप। तो शिव जी की पूजा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हर सोमवार के दिन कच्चा दूध भगवान शिव को आप अर्पित करते हैं तो इससे आपके इमोशंस बैलेंस रहेंगे, जिससे जीवन में आगे कोई और समस्या नहीं आएगी। राहु और गुरु नवम भाव में है तो यहाँ कहीं ना कहीं भाग्य भी बाधित हो रहा है। भाग्य से जितना आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब भी चांडाल योग होता है कुंडली में, जिस भी भाव में होता है, तो उसके रिजल्ट बहुत कम कर देता है। तो आप थोड़ा भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करिए, भगवान विष्णु की पूजा जिस भी तरह से आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। और अगर आप दूसरी मैरिज करेंगे तो वो सफल हो सकेगी। चलिए, हमारे साथ दुर्गा जुड़ी हुई हैं, दिल्ली से कॉलर हैं। दुर्गा जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? है आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मेरा नाम दुर्गानंद झा है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। मेरा 29 जून 1970 बिहार सहरसा है, 2 बजे रात्रि। पहले एक चीज बताइए आप, स्लोली 29 जून 1970। 29 जून 1970। टाइम क्या है? टाइम है 2 बजे, बिहार सहरसा। 2 बजे रात में, दिन में? रात्रि 2 AM। ठीक है। 29 जून 1970 सुबह 2 बजे। आप जिला क्या है? सहरसा सहरसा बिहार। सहरसा? सहरसा बिहार। SHARASSA।
मामा के गांव में बेसिकली हुआ है। एक बार स्पेलिंग बताएंगे आप? SHARSA है सहरसा। हाँ, मामा का घर है बेसिकली, मामा के घर जन्मा हुआ। वो छोड़िए मामा के घर को, आप जिला बताइए बस। SHARSHA ले नहीं रहा है सहरसा। स्पेलिंग्स कोई आसपास की जगह और है? आ गया ठीक है। 29 जून 1970 सुबह 2 बजे सहरसा, मेष लग्न है। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न पूछिए। प्रश्न मेरा ये है, जब मैं नौकरी मेरा चलता नहीं है, चलता है 2 साल 3 साल में टूट जाता है। ठीक है, क्या काम, क्या किस टाइप की नौकरी करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स लाइन में करता हूँ, एक्सपोर्ट में। है जी, गवर्नमेंट कपड़े लाइन में, एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में किस पोस्ट पे काम करते हैं? कभी प्रोडक्शन मैनेजर होता हूँ, मैनेजर की पोस्ट पे। ठीक है, ठीक। आपका मेष लगाया, लग्न में शनि और चंद्र है, 3rd हाउस में सूर्य बुध मंगल, 4थे शुक्र, 5th में केतु, 7th में गुरु बैठा हुआ है, 11वें राहु है। अगर आप खुद का बिजनेस कर लें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। राहु की आपको दशा लगी हुई है 4 दिसंबर 2025 तक। राहु में चला हुआ है मंगल, राहु के बाद आपको आएगा गुरु। तो देखिए दशमेश जो है वो नौकरी को वर्ण करता है, ठीक है, और बृहस्पति आपका बढ़िया है तो मैनेजर पोस्ट आपको देता है, परंतु शनि आपका नीच का होकर बैठा हुआ है। तो इसके लिए आपने क्या उपाय करना है? अगर आप जॉब में वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिजनेस करें, क्योंकि राहु 11 में बैठा हुआ है और आपका चंद्रमा भी लग्न में है, 4थे शुक्र भी है, तो बहुत अच्छी जन्मपत्री है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो अगर आप जॉब ही करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे उपाय करने पड़ेंगे रेगुलर बेसिस पे। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, आपने लेना है दूध, और दूध में थोड़ा सा गुड़ डाल करके सिर से 10 बार उल्टा घुमाना है। ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए मंगलवार के दिन आपने वो दूध जो है बरगद के पेड़ की जड़ में डाल देना है। जैसे ही आप उसको जड़ में डालेंगे तो उसमें से जो है मिट्टी की आवाज़ निकलेगी, उसको आप रिंग फिंगर से तिलक लगा लें। ये काम आपने मंगलवार के मंगलवार करना ही करना है। इसके साथ साथ डेली शाम के समय पश्चिम की तरफ मुख करके बैठ जाइए, काला कपड़ा बिछा लीजिए, चौमुखा दीपक लगा करके थोड़े से जो है काले उड़द डाल करके आपने जो है शनि देव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः, इसकी जो है 8 माला जप करनी है। ये अनुष्ठान आपने 80 दिन करना है लगातार, 8 माला डेली 80 दिन तक। अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण से करवा लीजिए। इसके बाद आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपने डेली 1 माला ऐसे करनी ही करनी है। जब तक आप करते रहेंगे तब तक आपकी जॉब में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। हर हर महादेव। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, परमजीत जी भोपाल से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पूछिए परमजीत जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? डेट ऑफ बर्थ बताइए परमजीत जी। अपने बेटे के बारे में पूछना है जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ, 31/7/83। 31/7, हाँ सर, जुलाई में पैदा हुआ। 1983। 83, हाँ। बिलासपुर का जन्म है। टाइम क्या है? टाइम उसका टाइम है सुबह 5:45। 5:45 सुबह। और कहाँ पर जन्म हुआ है? बिलासपुर MP। बिलासपुर MP, हाँ हाँ। तो उसकी शादी के बारे में पूछना है। बिलासपुर की स्पेलिंग BILASPUR। बिलासपुर यही है, बता नहीं रहा है। बिलासपुर, ओके, MP में है ये। हाँ जी। क्या सवाल क्या पूछना? सवाल बताइए। उनकी शादी के बारे में पूछना है, उसकी शादी कब होगी, उसकी सेहत कैसी रहेगी। अच्छा, शादी अभी नहीं हुई है इनकी? जी नहीं। उनकी शादी के बारे में पूछना और सेहत के बारे में भी पूछना आपको। हाँ जी। देखिए इनकी जो जन्मपत्री आई है वो कर्क लगन की है, सूर्य विराजमान है लग्न में, और दूसरे भाव में इनके बुध और शुक्र हैं। अभी देखिए इनकी जो शादी का योग है, इनका पहले कोई ऐसा योग बना था क्या शादी का? 2.5 से 3 साल पहले कोई ऐसा कि कुछ एंगेजमेंट या हो के टूट गई हो, इस तरह का कोई योग तो नहीं था? अच्छा, आप सुन रही हैं परमजीत जी? परमजीत जी, क्या आपको आवाज आ रही है? कोई बात नहीं है। इनका जो अभी शादी का नेक्स्ट जो योग बनेगा वो बनेगा
2027 के बाद इनकी शादी का योग बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ उपाय बहुत ज़रूरी हैं करने, क्योंकि इनका जो सप्तमेश है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये एक तो पूजा करवा लें, एक तो इनको शनि की पूजा करवानी पड़ेगी, और साथ ही साथ अगर एक अनुष्ठान कात्यायनी देवी का ये करवा लें तो फिर शादी का योग बनेगा। 2027 मार्च के बाद इनकी शादी का योग बन रहा है और दूर शादी होगी। राहु और मंगल इनके 12वें भाव में विराजमान है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति ये सचेत रहें, क्योंकि आने वाले समय में मई के बाद इनका स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं से कोई ऐसा होता है ना, अनएक्सपेक्टेड कोई परेशानी आती हुई दिख रही है मई के बाद, किसी तरह का ब्लेम या एक होता है कि एक झूठा इल्ज़ाम लगने की संभावना है। तो कुछ उपाय उसके लिए भी करने की बहुत ज़रूरत है इनकी कुंडली में। इनको एक जो कात्यायनी का है जाप अनुष्ठान, वो तो शादी के लिए करा दें, और नियमित तौर पे ये अपने बेटे से कह सकती है कि वो अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। अगर ये अपराजिता स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इनका सूर्य भी ठीक होगा और राहु भी ठीक होगा, और जो चीज़ भाग्य में कुंडली में नहीं है उसका योग भी बन जाता है। तो ये कुछ उपाय ये करें, इनके लिए अच्छा है। और अगर ये एक मून स्टोन पहनाएं अपने बेटे को तो वो भी बहुत अच्छा है, मून स्टोन या मोती, लेकिन मून स्टोन ज़्यादा बेटर है इनके लिए। वो किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन को एक मून स्टोन पहना दें पेंडेंट के फॉर्म में, तो इनकी शादी का योग बनेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा इनको, अभी शादी का योग 2 साल बाद ही बन रहा है। चलिए, गया से भी हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका भी रुक कर लेते हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? डेट ऑफ बर्थ है अपना? हम बच्चा के बारे में पूछना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका 21/12/1993। कितना? 21/12/1993। इंग्लिश में बताइए, थोड़ा समझ नहीं आ रहा आपका। 21/12/1993। 21/12? हाँ ठीक है, 21/12/1993। हाँ। टाइम क्या है? 11:55 रात में। 11:55 रात के? हाँ, गया टाउन में जन्म है। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुकिए। गया बिहार? हाँ। जी। अच्छा, बस 1 मिनट रुक जाइए। 21 दिसंबर 1993, 11:55 PM गया। क्या प्रश्न पूछना है आपने? उसका विवाह कब होगा, विवाह संबंधी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। आपकी बेटी है? बच्चा है, बच्चा। बेटा है। अच्छा। कन्या लग्न है, 2nd हाउस में गुरु है, 3rd हाउस में बुध राहु शुक्र है, सप्तम में सूर्य मंगल, 6ठे शनि, सप्तम में जो है चंद्रमा बैठा है, 9वें केतु। ठीक है, आपने पूछा विवाह के बारे में, तो गुरु बैठा हुआ है 2nd हाउस में, सप्तम में चंद्रमा। एक तो ये लड़का मांगलिक है, मांगलिक दोष की आप पूजा करवा दें, और दूसरा जो है शुक्र में इनको चला हुआ है चंद्रमा। देखिए ऐसा है, अगर ये लव मैरिज करना चाहे तो उसको मना कर देना, वो टूट जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, इसको आप जो है कोई बड़ा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से शादी इसकी हो जाएगी। क्या करना है, आपने एक पुखराज लेना है 5 कैरेट का, बढ़िया सिलोनी पुखराज लेना है, उसको राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में डाल देना है इसको। ठीक है, ये डालना है सोमवार के दिन। जो बेसन का हलवा बनाना है आपने, और 1200 ग्राम जो है पीले लड्डू लेने हैं। ये आपने भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पित करने के बाद जो है ये पुखरा डलवा देना है। राहु काल का विचार करके डलवाना, राहु काल में नहीं डालना है, और सूर्य बाहर होने चाहिए। पैर को अंगूठी लगा करके विष्णु भगवान के ये डलवा दीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर एंगेजमेंट इनकी हो जाएगी, पर साथ में मंगल दोष की शांति करवा दें, मांगलिक है लड़का। ठीक है, शादी हो जाएगी। हर हर महादेव। बिल्कुल। तो देखिए, ज़रूरी है कि मंगल दोष आप ज़रूर शांत करा लें, और बाकी चिंता मत कीजिए, शादी हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि लव मैरिज करने की अगर कोशिश करें आपका बेटा, तो उन्हें इनकार कीजिए, क्योंकि उनकी वो शादी सफल नहीं होगी। ऋतु जी, देखिए अभी हमारे साथ क्योंकि कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं, और बीच में एक कॉमन क्वेश्चंस हम बाकी उन लोगों के लिए भी ले लेते हैं जो हमारे साथ नहीं जुड़ पाते हैं किसी कारण से, और या फिर अगर व्यस्त है, तो कुछ ऐसे 2-3 उपाय जो किए जा सकते हैं अगर अग्रेशन हो, या सक्सेस चाहिए, या किसी को शादी से संबंधित परेशानी है तो।
देखिए, अगर आपकी जन्म तिथि भी आपको नहीं पता है और आपको अपनी समस्या नहीं पता, आप किसी भी ज्योतिषाचार्य से एनालिसिस नहीं करवा पा रहे हैं, तो कुछ कॉमन उपाय होते हैं जिससे कि हम कहते हैं ना, भगवान शिव के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावई मेट सके त्रिपुरारी। तो अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि हम सारे उपाय करते हैं, बहुत तरह तरह के कर्म कांड उपाय, लेकिन ईश्वर से जो हमारा कनेक्शन है, ईश्वर की पूजा, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही है। तो अगर आप भगवान शिव की नियमित आराधना करते हैं, क्योंकि एकमात्र भगवान शिव हैं जो आपका भाग्य बदल सकते हैं, जो आपके माथे की लकीरें बदल सकते हैं, तो अगर आप भगवान शिव की नियमित पूजा करते हैं, एक लोटा जल अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं, तो इससे कितने ही दोष, आपकी कुंडली के दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात कि अगर जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है, तो आप देना शुरू कीजिए। हम कहते हैं ना कि जो देवे वो देव है, तो आप कहते हैं कि भंडारा कराइए, तो भंडारा कराने में भी अगर आप सक्षम नहीं हैं, तो बहुत छोटे छोटे भंडारे, जैसे आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, आप कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं, गाय को नियमित रूप से रोटी खिलाइए आप। और सबसे अच्छा उपाय जो कि बहुत जल्दी फल देता है, अगर हम पक्षियों को सतनाजा डालते हैं, पक्षियों को डेली खिलाते हैं, बाजरा या सतनाजा जो होता है, 7 तरह के अनाज मिक्स करके, उसको अगर हम डालना शुरू करें, ये नियमित आप करके देखिए अपने जीवन में, आपको किसी भी ज्योतिषाचार्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम बांटना शुरू कर देते हैं, तो ये प्रकृति का नियम है कि प्रकृति उसको आपको लौटाती ही लौटाती है। तो जीवन में किसी भी तरह की समस्या, आपको प्यार चाहिए, आप बांटना शुरू कीजिए, लोगों से स्नेह से रहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए। आपके जीवन में अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप मेडिसिन का दान करना शुरू कीजिए। जो लोग इलाज कराने में अक्षम हैं, उनकी मदद कीजिए, आप उनको धन से, दवाइयों से, हॉस्पिटल से उनकी आप मदद करना शुरू कीजिए। तो जब हमारे जीवन का प्रारब्ध जो भी होता है कुंडली में, उसको हम खुद ही इनवाइट करके और उसका हम सोल्यूशन जब कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम बड़े छोटे छोटे उपाय बताते हैं कि जब हमें कुंडली में किसी के पूजा जी दिखता है कि जेल यात्रा का योग बना हुआ है, तो हम उसको कहते हैं कि आप जेल के बिस्किट खाइए और थोड़ा डॉग्स को खिलाइए। इस तरह के छोटे छोटे उपाय। अगर मंगल खराब दिखता है, तो हम कहते हैं आप ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो छोटा सा ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। तो जो खून आपका एक्सीडेंट में बहता हुआ दिख रहा है, उसको अगर आपने स्वतः ही छोटे से उपाय से, तो ये है कि जो चीज़ें बहुत बड़ी होनी होती हैं, वो बहुत मिनिमाइज हो जाती हैं, बहुत सांकेतिक रूप में घटित होती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन हम उसको बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं, बहुत सूक्ष्म कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर हम दैनिक जीवन में छोटे छोटे उपाय करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं। देखिए, हम आजकल संतों की निंदा करने बैठ जाते हैं कि ये बाबा जी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपका गुरु ग्रह खराब हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, मैं उनको बार बार कहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, तो आप उसमें न्यूट्रल रहिए, शांत रहिए, लेकिन अनावश्यक किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे उपाय अगर हम करते हैं, तो मुझे लगता है कुंडली दिखाने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा मृगेंद्र जी, जैसा कि जिक्र किया रितु जी ने कि अगर आप देवों के देव महादेव जी की पूजा करते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं, तो उससे आपको बहुत जल्दी असर देखने को मिलता है। लेकिन ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगी, बहुत से लोग होते हैं जो हमारे ही धर्म की अगर मैं बात करूँ, बहुत से लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कौन से भगवान की हम पूजा करें, क्या उपाय करें, क्या ना करें। अगर हम बात करें तो अलग अलग ज्योतिषों को भी दिखाते हैं, तो अलग अलग ज्योतिष अलग अलग बातें बताते हैं, अलग अलग उपाय बताते हैं। तो ऐसे में मनुष्य को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, महादेव जो है निराकार ब्रह्म को दिखाते हैं। निराकार ब्रह्म जो है वो प्रकृति के प्रपंच से बाहर लिंग में जो विराजमान है, लिंग जो है उनका रूप है, और योनि जो है माता का रूप है, प्रकृति का रूप है। तो जितना भी प्रपंच है वो देवी का ही है। देवी के आगे फिर जो है सदाशिव आते हैं, उसके बाद फिर जो है ईश्वर आते हैं, फिर रुद्र, उसके बाद जो है विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो 5 तत्वों पर इनका राज है। तो जब आप बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन की हम बात करें, तो वैवाहिक जीवन के लिए जो अधिकार है वो गौरी माता के हाथ में है। ठीक है, किसी का भी अगर विवाह ना हो रहा हो, तो अगर गौरी की पूजा हो जाए, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ हो जाए, तो विवाह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। धन की अगर समस्या है, तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, विष्णु जी की पूजा करेंगे। अगर आपको पावर पोजीशन चाहिए, तो हम रुद्र की और साथ में जो है माता काली की पूजा या दुर्गा की पूजा करते हैं।
ठीक है। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप ईश्वर की पूजा करोगे, अगर आपको मोक्ष की तरफ जाना है तो आप सदा शिव शंभु पंचमुखी जो हैं उनकी आपको पूजा करनी पड़ेगी। हर डिपार्टमेंट को जो डिवाइड कर दिया गया है, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको प्राप्त करने के लिए उस देवी देवता की पूजा को करना पड़ेगा। पर जैसी आपकी इच्छा है, अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो फिर आप शिव की शरण में जाइए। शिव का तो मतलब ही कल्याण है, मोक्ष मिल ही जाएगा। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय